उधर गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार फिर से कहा है कि पीओके भारत का अभिन्न अंग है और मोदी सरकार का लक्ष्य पीओके को वापस लाना है। उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर में अफस्पा को रद्द करने पर विचार करेगी और आगे उन्होंने ये कहा है कि सरकार की योजना जम्मू कश्मीर से सैनिकों को वापस बुलाने और कानून व्यवस्था को अकेले स्थानीय पुलिस पर छोड़ने की भी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा केंद्र सरकार सशस्त्र बल विशेष अधिकार एक्ट यानी कि अफस्पा को रद्द करने पर विचार करेगी। एक इंटरव्यू के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया कि सरकार केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर से सैनिकों को वापस बुलाने और यहां की कानून व्यवस्था अकेले जम्मू कश्मीर पुलिस पर छोड़ने की योजना बना रही है। अमित शाह ने यह भी कहा कि जम्मू कश्मीर की पुलिस ने कई बड़े ऑपरेशंस का नेतृत्व किया है। शाह ने पाकिस्तान को दो टूक कहा, हम कश्मीरी युवाओं से बातचीत करेंगे, न कि उन संगठनों से जिनकी जड़ें पाकिस्तान से जुड़ी हुई हैं। शाह ने पाकिस्तान की बदहाली का हवाला देते हुए कहा कि कश्मीर को सिर्फ पीएम मोदी ही बचा सकते हैं। अमित शाह का कहना है कि बीजेपी और पूरी संसद का मानना है कि पीओके भारत का अभिन्न अंग है। पीओके में रहने वाले मुस्लिम भाई भी भारतीय हैं और हिंदू भाई भी भारतीय ही हैं। पीओके पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है। आइए जानते हैं कि अफस्पा हटने से कश्मीर में क्या कुछ बदल जाएगा और सेना के पावर में क्या बदलाव आएगा। अफस्पा का विरोध क्यों? जम्मू कश्मीर में अफस्पा का दशकों से विरोध किया जा रहा है। दरअसल राजनीतिक दलों और आम लोगों की कई सालों से मांग थी कि जम्मू कश्मीर में सेना को जो विशेष अधिकार हैं, उसे हटाना चाहिए। कई बार देखा गया कि इसका दुरुपयोग भी हुआ है। फर्जी एनकाउंटर्स हुए हैं। हाल ही में राजौरी में कस्टडी में 4 युवाओं की मौत ने माहौल गरमा दिया था। अफस्पा को क्यों हटा रही है सरकार? पहले की सरकारों का मानना था कि जम्मू कश्मीर में हालात इस तरह के नहीं है कि सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम यानी कि अफस्पा को हटाया जा सके या फिर सेना को कम किया जाए। लेकिन अब 2019 से पिछले 5 सालों में जम्मू कश्मीर के हालात में बहुत सुधार हुआ है। जम्मू कश्मीर पुलिस में गुणात्मक बदलाव हुए हैं। अमित शाह ने कहा कि चुनाव के बाद कानून और व्यवस्था की पूरी जिम्मेदारी जम्मू कश्मीर पुलिस को सौंप देंगे। जम्मू कश्मीर में स्थिति सामान्य होने के साथ ही जल्द ही वहां सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम अफस्पा की समीक्षा पर विचार किया जाएगा। इस पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। लगा दी थी और हत्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ती थी, लेकिन 2014 के बाद जम्मू कश्मीर ने बदलाव देखा। अनुच्छेद 370-35 को सदा सदा के लिए खत्म कर दिया गया और जम्मू कश्मीर में सदा सदा के लिए विकास, समृद्धि, खुशहाली इसका आना हो गया। यहाँ पर पर्यटकों की संख्या 2 करोड़ पार कर गई, जो अपने आप में रिकॉर्ड है। यहाँ पर निवेश रिकॉर्ड आ रहा है। यहाँ पर टूरिस्ट की संख्या के कारण रोजगार स्वरोजगार के अवसर मिल रहे हैं। जहाँ शॉल बिकती है, कारपेट बिकता है, वॉलनट का फर्नीचर बिकता है, वहीं पर यहाँ के फूलों से लेके अन्य प्रोडक्ट की बिक्री यानी कि रोजगार स्वरोजगार के अनेक अवसर मिले हैं। आपने जो कहा कि अफस्पा क्यों हटाया जाए, मैं कहूँगा अफस्पा तब था जब आतंकवादी घटनाएं ज्यादा थी, जहां पर सुरक्षा बलों को संरक्षण भी चाहिए था। वो मुकदमे लड़ने की बजाय मिलिटेंट से लड़ते हैं, इसलिए अफस्पा था। अगर मिलिटेंट्स को ही खत्म कर दिया जाए, मिलिटेंसी को खत्म कर दिया जाए, तो अफस्पा को भी खत्म किया जा सकता है, वो किया जा सकता है। इसलिए अमित शाह जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में जो जम्मू कश्मीर में खुशहाली आई है, जो सुरक्षित अपने आप को महसूस करते हैं, आने वाले समय में जम्मू कश्मीर की पुलिस ही यहाँ पर सुरक्षा दे और यहाँ पर अफस्पा भी ना हो, उस दिशा में हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। सर, कांगड़ा जी के खिलाफ एक विवादित टिप्पणी जो है कांग्रेस ने की है, क्या कहेंगे इसके बारे में? कांग्रेस की सोच महिला विरोधी है। उन्होंने 60 साल राज किया लेकिन महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया। लेकिन गरीब माँ का बेटा नरेंद्र मोदी जी जब देश के प्रधानमंत्री बने तो नारी शक्ति के सम्मान में जहां 1 और 4 करोड़ पक्के मकान दिए, 12 करोड़ शौचालय, महिलाओं को इज्जत घर बनाकर दिए, 13 करोड़ बहनों को घरों में नल से जल दिया, वहीं पर 60 करोड़ बहनों को 60 करोड़ बहनों को और भाइयों को मुफ्त में इलाज आयुष्मान भारत में दिया, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज दिया।
वहीं पर 10 करोड़ बहनों को रसोई गैस का सिलेंडर देकर उनको रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत सुविधाएं दी हैं। तो 33% आरक्षण विधानसभा से लेकर लोकसभा में नारी शक्ति बंधन बिल से दिया है। मोदी जी नारी शक्ति बंधन बिल लाते हैं, राहुल गांधी जी शक्ति से ही लड़ने की बात करते हैं। कुल मिलाकर केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर में लागू सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम यानी कि अफस्पा को हटाने पर विचार कर रही है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने एक इंटरव्यू के दौरान इसके साफ संकेत दे दिए हैं। डेस्क रिपोर्ट नेटवर्क।